लगाए ना अन्ना हजारे की तस्वीर अपने गुरु को जिनके साथ एक आंदोलन में शामिल अरविंद केजरीवाल होकर आज एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले कौन कौन से ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल पर नहीं लगते? सर, जितने वादे किए अरविंद केजरीवाल ने क्या मान लिया, जरा ये बताइए। उन्होंने कहा मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, क्या ले लिया? आलीशान बंगला। उन्होंने कहा मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, क्या ले लिया? उन्होंने सुरक्षा ले ली। उन्होंने कहा मैं महत्वपूर्ण पद नहीं लूंगा, पद उन्होंने ले लिया। भगत सिंह जो है वो मुद्दों से कहीं ऊपर है। उन भगत सिंह के ऊपर राजनीति करना, भगत सिंह के चरित्र को समझना पड़ेगा, भगत सिंह के जीवन को समझना पड़ेगा, जिनकी छोटी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, जिनको खूनी मेहंदी से देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबेला खाता था। आप उस भगत सिंह को आप क्या समझ रहे हैं? आज कोई अगर आईएएस की एग्जाम निकाल रहा है, भगत सिंह उस समय के टॉपर थे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आजकल की राजनीति ने जो इतना दुख देना शुरू कर दिया है ना कि देख कर ना बड़ा दुख होता है। दोस्तों आप सोचिए, शहीद आजम भगत सिंह का नाम लेके कितनी गंदी राजनीति कर रहा है केजरीवाल। ये उसके पैरों की धूल भी नहीं है। दोस्तों, उन लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। आपको मालूम है 110 दिन बिना खाए पिए रहे थे शहीद भगत सिंह। ऐसी इनके अंदर है हिम्मत, कुर्सी के लिए आज ये जेल के अंदर तिहाड़ के अंदर बैठा हुआ, कुर्सी नहीं छोड़ रहा। जब तक ये पॉलिटिक्स में नहीं आया था, ये सबके ऊपर बोलता था कुर्सी छोड़ो, जिस पर इल्ज़ाम लग जाएगा उसको सबसे पहले कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, और अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा। ये बेकार लोग हैं दोस्तों, इसीलिए तो लोग आज बोलते हैं इनको। आप देखिए किस तरह इनकी हालत ख़राब करी है इनके प्रवक्ता की। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी बात वीडियो के बाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सौरभ जी, विपक्ष है जो इसकी तुलना कर रहा है, बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, लाओ अब अरविंद केजरीवाल को कुछ इस तरीके से घेरो। देखिए, मुझे लगता है भगत सिंह जो है वो मुद्दों से कहीं ऊपर है। उन भगत सिंह के ऊपर राजनीति करना, भगत सिंह के चरित्र को समझना पड़ेगा, भगत सिंह के जीवन को समझना पड़ेगा, जिनकी छोटी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, जिनको खूनी मेहंदी से देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबेला खाता था। आप उस भगत सिंह को आप क्या समझ रहे हैं? आज कोई अगर आईएएस की एग्जाम निकाल रहा है, भगत सिंह उस समय के टॉपर थे। भगत सिंह शिक्षा में किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे, लेकिन आजादी के हवन कुंड में उन्होंने अपनी जवानी दे डाली। वो नौजवान 24 साल का जो फांसी के फंदे को चूमता है, आज किस लिए चूमता है? कि हमारा देश जो है विकास के रास्ते पर चले, देश आजाद हो, देश प्रगति करे, जनता यहाँ की सुखी हो। लेकिन जो चित्र लगाई जाती है बीच में अरविंद केजरीवाल जी की, क्या वो आजादी के योद्धा है? क्या वो कोई समाज सुधार के कार्य में जेल के अंदर है? भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ही तो शराब घोटाले के अंदर देखिए, आप आरोपी हो ना हो ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है ना, वो भी शराब घोटाले का लगा है। भाई चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे कांग्रेस के भी तमाम नेता थे, उन्होंने ईमानदारी के तहत तुरंत से अपने पद से त्याग दे दिया था। अगर आपकी सुचिता राजनीति के प्रति थोड़ी सी अरविंद केजरीवाल जी तो भगत सिंह की चित्र लगानी थी। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने चरित्र में उतारना पड़ेगा। तस्वीर लगानी थी तो अन्ना हजारे की लगा देते। वो जो खुद दुखी मन से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया, बड़े बड़े इस बात को लेकर दुख नजर आ रहा है। लाखों लोगों के घर मैं कहती हूँ अन्ना हजारे की तस्वीर लगाएं, अन्ना हजारे की लगाएं ना तस्वीर, लगाएं अन्ना हजारे की तस्वीर। किसने मना किया सेठी साहब? लगाएं ना अन्ना हजारे की तस्वीर। अपने गुरु को जिनके साथ एक आंदोलन में शामिल अरविंद केजरीवाल होकर आज एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले कौन कौन से ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल पर नहीं लगते? सर, जितने वादे किए अरविंद केजरीवाल ने क्या मान लिया, जरा ये बताइए। उन्होंने कहा मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, क्या ले लिया? आलीशान बंगला। उन्होंने कहा मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, क्या ले लिया? उन्होंने सुरक्षा ले ली। उन्होंने कहा मैं महत्वपूर्ण पद नहीं लूंगा, पद उन्होंने ले लिया। उन्होंने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूं, क्या बन गए आज वो? क्या बन गए? आज उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। मैं कहती हूं कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन आपने किया क्या? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक चीज होती है। अरे आप सुन लीजिए मेरा जवाब, अरे आप सुन तो लीजिए ना। आप क्या चाहते हैं? देश का नेता कैसा देखना चाहते हैं? भाई साहब मेरे को जवाब, जिसको जनता ने चुना, जो राजनीति में सुचिता की बात कर रहे थे, गाड़ी न लेने की बात की, सुरक्षा न लेने की बात की, जिस बात का डिबेट से कोई मतलब नहीं है। आप तो कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, आप कंटिन्यू बोले जा रहे हो। आपको मालूम नहीं आप क्या बोल रहे हो? अरे आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हो? आपको मालूम है क्या बोल रहे हो? लेकिन वो अरे क्या बोल रहे हो? अरे बताइए किस प्रकार की आप क्या बोल रहे हो? आपको मालूम है आप क्या डिबेट कर रहे हो? आपने क्या किस बात की डिबेट कर रहे हो? क्या भगत सिंह जी से यही प्रेरणा ली थी अरविंद केजरीवाल
आप किस बात को आप अन्ना हजारे जी को अरे शहीद आप कर चुप देते हैं। करने का नाम ही नहीं अन्ना हजारे जी लेते। इस आपको तरह मना से किया डिबेट थोड़ी कि होती है। शराब नीति को मत अरे लागू आपको करिए। ये सिखाया आपने जाता अपने है गुरु की कि नहीं किसी सुनी। को बोलने गुरु नहीं के दिया जाए, सम्मान को किसी पैरा को तले बोलने कुचल नहीं दिया दिया जाए। आपने। आपको गुरु ये की जो सिखाया है जाता बातों है, को किनारा आपके कर दिया पास कोई आपने। तथ्य नहीं और है, आज एक आपके मौका पास था, कोई कंटेंट जनता नहीं के है, प्रति इसलिए आप जनता बीच के में बोल रहे जो हो। है, अरे वो आप कहीं सुनिए ना ना, कहीं अपनी पारदर्शिता अरे दिखा सुनने की सकते क्षमता थे। तो रखिए ना। अपने आप को दिखा अरे देते। कंटिन्यूस क्या बोले जा सुने रहे बताइए? हैं आप क्या बोल सुने? रहे हो? अरे आप क्या बोले जा रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? क्या भगत सिंह के बराबर आपको चित्र यही लगाने का सिखाया उनको जा है? रहा है। आप भारत किसी को के किसी भी राजनेता को मैं क्यों कह रहा हूं, अरे भारत आपका- के किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी के बराबर में चित्र अरे लगाने किसने का अधिकार कहा? नहीं, अधिकार किसने है। कहा तुलना नहीं करिए? कभी इतनी बड़ी इंदिरा अरे आप गांधी हुई, फिर वही बात नहीं करी जा अटल रहे हो। बिहारी वाजपेयी मैं हुए, कह रहा हूं और किसी ने नहीं तुलना ही नहीं करी। प्रधानमंत्री। तो किसी ने केजरीवाल तुलना जी क्या इन सबसे ऊपर चले गए? क्या अरे केजरीवाल जी जो है भाई वो साहब, देश के आप तो स्वतंत्रता रट से आए हो, संग्राम से ऊपर घर है। से रट्टा मार ले के रट्टा मार वही के। बोली जा रहे हो, वही बोली जा रहे हो। आपको पता ही नहीं क्या बोल रहे हो, आपको मालूम नहीं क्या बोल रहे हो। आपको सिखाया जाता है कि बीच में किसी को बोलने, अरे आपको संस्कार आपके अंदर है, आपके अंदर संस्कार होते तो आप चुप कर सकते। आपके अंदर संस्कार होते तो मेरी बात को, अरे चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। अरे आप चुप करेंगे तो मैं बोलूंगा। अरे आप कंटिन्यूस बोले जा रहे हो, इस बात का कोई तथ्य थोड़ी है। ठीक है, सौरभ जी, आपको सौरभ जी, आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आप कंटिन्यूसली बोले जा रहे हो बोलिए, कि content मैंने आप बोलने बताइए। नहीं देना। सौरभ जी, मैंने सौरभ जी, बोल मैं कह रहा हूं लोगों के हजारों लाखों लोगों के घरों में भगत सिंह जी की तस्वीर लगी जाती है। जब देश के अंदर मान लो रामलीला होती है तो सैकड़ों हजारों लाखों पोस्टर लगते हैं जिसमें भगवान राम के साथ तस्वीर लगाई जाती है। इसका मतलब उनके साथ तुलना हो गई। ये क्या मूर्खतापूर्ण यार, तर्क आप है? कैसी बात कर रहे हैं? मूर्खतापूर्ण इसका तर्क मतलब कर रहे आप हो? बिल्कुल क्या जो है, मूर्खतापूर्ण आप तर्क इतने कर रहे हो? पढ़े लिखे व्यक्ति कोई होकर तुलना के नहीं है। एक संवैधानिक पोस्ट पे रह करके जहां पर अरे आपने भगवान भगत राम सिंह जी से को- ऊपर तो नहीं है। आपने अपनी चित्र लगाई है, भगत सिंह जी की बात नहीं हो रही अरे है। मैं आपको बीच में अरविंद केजरीवाल जी के चित्र की बात हो रही अरे है। मैं आप कह रहा हूं समझ कोई नहीं पा कोई रहे मेरे भगत सिंह जी के उनका चित्र रोल किसी मॉडल बात है, नहीं है। उनके रोल मॉडल आपत्ति है। है अरविंद केजरीवाल आप जी का। कंटिन्यूस सुनिए, आप उनके बराबर में सौरभ खड़े हो रहे हैं। सौरभ जी एक सेकंड, अरे, थोड़ा सा शांत हो जाइए। इनको सेठी मालूम साहब, ही नहीं क्या बोल रहे हैं। सेठी साहब, आपको तो पता है ना आप क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साथ में तस्वीर लगाने से तुलना नहीं हो जाती। नहीं होती। अगर मैं एक छोटे बच्चे से भी पूछूंगी ना इस तस्वीर का मतलब क्या है, तो वो कहेगा कि अपने साथ बराबरी पे रखा है, अपने साथ बराबरी पे रखा है, आपको छोटा सा बराबरी पे रखा है। घर घर में दिल्ली के अंदर किस पोस्ट पर है अरविंद केजरीवाल, किस पोस्ट पर है अरविंद? मुझे किसी नेता का नाम, मुझे नेता का नाम बताइए, मुझे नेता का नाम बताइए, नेता का नाम बताइए जिसने अपने साथ साथ शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगा रखी है। नेता का नाम बताइए सर, मुझे बता सकते हैं तो नेता का नाम बताइए, बता सकते हैं तो नेता का नाम बताइए जिसने अपनी तस्वीर अरविंद केजरीवाल के साथ लगा रखी है। मुझे नेता का नाम बताइए, सीएम का नाम बताइए, सीएम का नाम बताइए मुझे जिसने अपने साथ भगत सिंह की तस्वीर लगा रखी है। सीएम का नाम बताइए, गूगल करिए, कहीं से निकालिए, नाम बताइए मुझे। आप मैं आपको हजारों नाम बताइए मुझे, लोगों के घरों में आप मुझे नाम बताइए ना सर, नाम बताइए आप मुझे। बहरहाल ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। आदेश जी, आदेश जी, आदेश जी, रोल मॉडल हो सकते हैं, वो एक रोल मॉडल हो नहीं सकते लग सकती, हैं, आदर्श हो सकते हैं, वो आदर्श हो इस सकते समय तो हैं। बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए थी। ठीक है, ठीक है। सौरभ आपको रोकूंगी, सौरभ आपको रोकूंगी। नहीं, सेठी आपसे साहब प्लीज, permission सेठी लेके लगाने से साहब, पहले। सेठी साहब आपको यार, भी जनता है, जनता रोकूंगी। से खेमचंद जी और यार, आदेश जी क्या आपको लाना चाहूंगी और उसके बाद रामकृपाल सर आपके पास आऊंगी। खेमचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपना काउंटर रखिएगा। अब यहाँ तो सेठी साहब कह रहे हैं कि भाई आदर्श हैं। मैंने सीधा सा सवाल पूछा कि आदर्श असल मायने में तो फिर अन्ना हजारे को होना चाहिए था। अगर तस्वीर लगनी ही थी तो अन्ना हजारे के साथ लगती, पता चलता कि जो आंदोलन शुरू हुआ किसकी लीडरशिप में शुरू हुआ, आज कहां तक पहुंचे, क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हालांकि तस्वीर लगाते अन्ना हजारे के साथ तो अन्ना हजारे भी दुखी होते। आज वो कितने दुखी नजर आ रहे हैं वो मैं देख चुकी हूँ। पूर्णिमा जी, परमिंदर भाई जो कह रहे हैं, परमिंदर जी के लिए केजरीवाल जी आदर्श हो सकते हैं, सुनीता जी के लिए आदर्श हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया है किस तरीके से चोरी करनी है, किस तरीके से किकबैक लेना है, किस तरीके से फ्रॉड करना है, किस तरीके से झूठ बोलना है, लोगों को दिखाना है ईमानदार चेहरा लेकिन पीछे से बेईमानी करनी है। तो इनके लिए आदर्श हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए आदर्श नहीं है। देश के लिए आदर्श है शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर का और शहीद आजम भगत सिंह का फोटो वो सरकारी ऑफिस में जो घर में बनाया हुआ है, वो भी सरकारी ऑफिस है, सरकारी घर है, इसलिए लगाया हुआ था। वो चाहते थे, वो दिखाते थे, वो बोलते थे कि मैं इन दोनों को आदर्श मानता हूँ और इन दोनों के दिखाए रास्ते पे आगे चलना चाहता हूँ। लेकिन आज सुनीता जी ने जिस तरीके से केजरीवाल जी का फोटो बीच में लगा के और सरकारी कुर्सी पे बैठ के उन्होंने वीडियो बनाया है, ये अपने आप में दिखाता है ये चालाकी की राजनीति है, ये कंफ्यूजन करने की राजनीति है, ये झूठ बोलने की राजनीति है। और एक शब्द है जो गलत है लेकिन फिर भी बोलूंगा,
पूरा जो गांव देहात में बोलते हैं ये बक्कारी की राजनीति है कि है कुछ लेकिन दिखा कुछ और रहे। देखा दोस्तों, ये है इनके चरित्र, कितना झूठ बोलते हैं। कम से कम आप ऐसा तो मत कीजिए, जो देश के लिए शहीद हो गए उनके लिए तो मत कीजिए ऐसा। मैं तो यही कहता हूँ दोस्तों, आज अगर मोदी जी नेताजी को सम्मान दे रहे हैं राजपथ के ऊपर, और आज जगह जगह पे बिरसा मुंडा की तस्वीरें लग रही हैं, मूर्तियाँ बन रही हैं, या सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये यादगार हैं दोस्तों। ये हमें याद दिलाती है कि इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं देश के लिए। और एक ये केजरीवाल है जो इनके नाम से खाने के चक्करों में है। दोस्तों बहुत अफसोस होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे बेईमानों को कभी वोट देनी नहीं चाहिए। आने वाले वक्त के अंदर ये लोग जो है इनको इस तरह निकाल के फेंकना है हमें, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट्स जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।